आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मैथ का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम्स में। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो आज मैं जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है आपका रेशियो, ठीक है, एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुपात, ठीक है, और समानुपात, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में बेसिक अच्छी ढंग से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेस्ट 50 क्वेश्चन का सीरीज भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बेसिक को अच्छे ढंग से समझते हैं। तो देखिए मैं हमेशा से आपको एक चीज बताता आया हूं कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो आपका टाइटल है उस टाइटल को ध्यान से समझिए, उसके बारे में जानिए, तो ही वो चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान और एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाता है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये रेशियो जो होता है, ये जो रेशियो है वो होता क्या है, ठीक है, ये रेशियो होता क्या है। तो देखिए रेशियो बेसिकली बस इतना बताता है, ठीक है, कि जब दो समान जो इकाई वाले, ठीक है, दो समान इकाई वाले असमान राशियों के बीच जो रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन कौन दिखाएगा? वो रिलेशन ही दिखाएगा, वो जो आपका रिलेशन होगा वो कौन बताएगा? वो बताएगा रेशियो, ठीक है। मैंने क्या बताया आपका, देखिए जो रेशियो होता है वो आपका समान इकाई वाले, समान इकाई मतलब क्या, यूनिट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो राशि जो है, वो जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। उसके बीच अगर कोई रिलेशन बताएगा तो वो बस कौन बताएगा, रेशियो ही आपको बताएगा। चल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बोला कि क्या जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो क्या, समान इकाई वाला है। मतलब क्या, मान लेते हैं कि एक 10 मीटर का एक पेंसिल है, ठीक है, एक क्या है, 10 मीटर का पेंसिल है, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि आपका मान लेते हैं कि एक 20 मीटर का पेंसिल है, ठीक है। तो देखिए ये भी 20 मीटर का पेंसिल है, तो देखिए ये कितना है, ये 10 मीटर में है, ठीक है, और ये भी 20 मीटर का जो पेंसिल ये भी किसमें, मीटर में है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो इकाई हुआ ना, दोनों सेम हुआ ना, तो यही चीज होना पड़ेगा। रेशियो जो होता है बेसिकली दो समान इकाई वाले दो असमान राशियों, ठीक है, उसके बीच के रिलेशन को बताता है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को कौन बताएगा, रेशियो ही बताएगा। तो बेसिकली रेशियो के लिए हम लोग इस तरह का साइन को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको और थोड़ा अच्छी ढंग से समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि एक पेंसिल है, ठीक है, मान लीजिए कि एक पेंसिल है, ठीक है, एक पेंसिल है जो कि आपका 10 मीटर का ही है, ठीक है। अब इसी पेंसिल से एक बेंच को आपको मेजर करना है। एक बेंच है, ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक बेंच है, ठीक है, एक बेंच है, उसको क्या करना है, आपको मेजर करना है, मापना है। तो आपने क्या किया, इस पेंसिल से इसको जब मापना स्टार्ट किया तो देखा कि इस पेंसिल से जब इस मापना स्टार्ट किया तो देख आपको क्या निकला, ये जो बेंच है, इस बेंच का लंबाई इसका 5 बार हो रहा है। 5 बार हो रहा है मतलब क्या, 5 टाइम हो रहा है। बोलने का मतलब क्या, इससे जब आपने मापना शुरू किया, ठीक है, इस ढंग से मापना शुरू किया तो आपने देखा कि 5 बार ये इस पेंसिल का ये 5 बार है। इसका मतलब अगर ये 10 मीटर का पेंसिल है तो इस बेंच का लंबाई को हम क्या बोलेंगे, तो चूंकि ये 5 बार हुआ यानी बोलेंगे 5 गुना 10 यानी कि हो गया 50। इसका मतलब हो गया अगर ये पेंसिल 10 मीटर का है तो ये बेंच की लंबाई कितना है, 50 मीटर है। तो दोनों के बीच का रिलेशन को कौन बताएगा, ये रेशियो बताएगा। तो चलिए रेशियो में हम डाल देते हैं इसको, तो हम बोलेंगे पेंसिल, ठीक है, पेंसिल और ये जो बेंच है, बेंच की लंबाई है, बेंच, ठीक है, का जो लंबाई है, दोनों का बीच का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यानी दोनों के बीच का जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10:50। यानी कि जब पेंसिल 10 मीटर का होगा तो ऑटोमेटिकली बेंच जो हो जाएगा वो 50 मीटर का हो जाएगा। या फिर इसको आप छोटा भी करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, तब इसको आप लिख सकते हैं, इसको 5 से काट दीजिए, 5 दुगुने 10 और ये 5 से कितना बार में, 10 बार में। आगे और छोटा कर सकते हैं, 2 के हम 2 और 2 पंचे 10, मतलब क्या हो जाएगा, 1:5 का। इसका मतलब पेंसिल अगर 1 मीटर का होता है तो ऑटोमेटिकली बेंच भी आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर का ही रह जाएगा। तो बस इतना ही तो था, जो आपका रिलेशन जानना है वो जो कि हमको कौन बताता है, वो आपका रेशियो ही बताता है। तो क्या समझ में आया, रेशियो हमेशा क्या
दो समान इकाई वाले, समान यूनिट वाले दो असमान जो राशि है उसके बीच के रिलेशन को दिखाता है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो क्या है, प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है आपको? प्रोपोर्शन। तो देखिए प्रोपोर्शन होता है क्या है, ठीक है, ये जो प्रोपोर्शन है ये होता क्या है, तो देखिए प्रोपोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानुपात। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, अभी अभी अपने अनुपात सीखा तो बस प्रोपोर्शन भी समझिए आप सीख ही गए। प्रोपोर्शन बेसिकली होता है जब दो रेशियो, मान लेते हैं कि एक रेशियो है m अनुपात n या फिर m/n, ठीक है, m/n, ठीक है, और एक है मान लेते हैं कि p/q। अगर ये दोनों अनुपात किसी भी ढंग से, ठीक है, किसी भी ढंग से अगर सेम हो, ठीक है, देखिए फिलहाल तो ये जो मैंने यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल लिया वो अलग अलग है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये अनुपात और ये अनुपात अगर आपस में सेम है, अगर सेम है तो इन दोनों अनुपात को बोलेंगे कि ये जो दोनों अनुपात m अनुपात n और p अनुपात q, यानी कि m/n और p/q दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है, समानुपात है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए समानुपात का जो साइन होता है ना वो कुछ इस ढंग का होता है, ठीक है, इस ढंग का होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शन में लिखना है तो प्रोपोर्शन हम लोग लिखें, प्रोपोर्शन में लिखेंगे m/n प्रोपोर्शन p/q, बस इसी ढंग से आपको लिख देना है। तो इसे तो बोलते हैं समानुपात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समानुपात किसको बोलेंगे, प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे, बहुत इजी है, जब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो अभी अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो किसको बोलते हैं, ठीक है, रेशियो किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं या ये होता क्या है, ठीक है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो का, ठीक है, यानी कि विलोमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात जो होगा वो क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या बात करने वाले हैं हम लोग, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए इसको क्या, इनवर्स, ठीक है। जो इनवर्स आपका रेशियो होता है, ठीक है, वो होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जब किसी अनुपात, मान लेते हैं अनुपात m अनुपात n, ठीक है, m अनुपात n एक रेशियो दिया हुआ है आपका, इसी को अगर हम उलट के लिखे तो उलट के आप कैसे लिखेंगे इसको, 1/n इस टू 1/n। तो यही आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इनवर्स रेशियो या फिर रेसिप्रोकल रेशियो, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग क्या, विलोमानुपात। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे विलोमानुपात, ठीक है, या फिर बहुत कोई इसको क्या बोलता है, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इतना जब आपको समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स रेशियो, जिसको हिंदी में विलोमानुपात क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ठीक है, क्या है और कैसे उसको लिखा जाता है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को हम लोग सीखते हैं। अच्छा चलिए मैं एक एग्जांपल से इसको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर तो एक अल्फाबेटिकल ये लिया, वेरिएबल लेकर दिखाया है, ठीक है, मैं एक रियल नंबर से आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2:3 एक अनुपात है, ठीक है, आपको बोला कि नहीं आप इसको रेसिप्रोकल में लिखो, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, बस 1/2 इस टू 1/3 लिख देंगे, तो यही बन गया आपका रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स रेशियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको पॉइंट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, डुप्लीकेट, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा और एक मिनट मैं और एक चीज आपको बता दूं। देखिए जब आप अनुपात लिख रहे हैं, ठीक है, दो राशियों को जब आप क्या करें, दो वैल्यू को आप अनुपात की सहायता से दिखा रहे हैं, तो दोनों का आपका नाम भी होगा। जैसे इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको।
ठीक है, यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर m/n लिखा ना, आपने इस अनुपात को लिखा, तो m का भी एग्जैक्टली कुछ नाम होगा और n का भी कुछ नाम होगा। तो m को क्या बोलेंगे और n को क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो देखिए m को जो हम लोग बोलेंगे, m को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एंटीसीडेंट बोलेंगे। और जो n है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटीसीडेंट, ठीक है। और जो आपका n है, s को जो आपका n है, n को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सिक्वेंट। समझ में आया? या फिर अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे प्रथम पद, ठीक है, और या फिर प्रथम अंक, और ये द्वितीय अंक, या फिर प्रथम पद बोल लीजिए या द्वितीय पद आप इसको बोल लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, लेकिन बहुत बार क्या होता है एग्जाम्स में कुछ कुछ टर्म्स की वजह से काफ़ी क्वेश्चंस रुक भी जाते हैं, अटक भी जाता है, ठीक है। तो जरूरी हो जाता है कि सब टर्म आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं आप? डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? इस डुप्लीकेट को वर्गानुपात। इसको क्या बोलेंगे? वर्गानुपात, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वर्गानुपात, ठीक है, वर्गानुपात। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, नाम से आपका पता चल रहा है, नाम से तो आपका पता चल रहा है ना ये डुप्लीकेट रेशियो होता है क्या है। तो देखिए अगर कोई रेशियो है, मान लेते हैं कि m/n एक रेशियो है, इसी रेशियो में अगर आप स्क्वायर करके लिखेंगे, मतलब m²/n², तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका रेशियो आपने लिखा है स्क्वायरिंग करके, ठीक है, तो इसी को बोल देंगे हम लोग क्या? डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो या फिर वर्गानुपात। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी इजी सा बेसिक सा टर्म है ये, ठीक है। आगे आगे बात करेंगे हम लोग, जो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, जो आपको जानना पड़ेगा सब डुप्लीकेट रेशियो का। क्या? सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में अभी आपने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो। अब देखेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। तो ये क्या होता है? ये भी काफी ज्यादा आसान है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूलानुपात, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूलानुपात। तो ये होता है क्या है? बहुत ही ज्यादा आसान, मैंने आपको बताया। देखिए अगर कोई आपका डुप्लीकेट आपका कोई रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो तो आपने सीखा। अगर कोई रेशियो गिवन है, मान लेते हैं कि m/n आपका एक रेशियो गिवन है, इसी रेशियो पे अगर आप रूट लगाते हैं, ठीक है, रूट ओवर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आपको वो बन जाएगा, जैसे आप समझिए m के ऊपर रूट डाल दिए, रूट ओवर n, ठीक है, इस टू रूट ओवर n आपने इस ढंग से लिखा, तो ये आपका बन गया वर्गमूलानुपात, या फिर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं सब क्वेश्चन को जब कराऊंगा तो और भी अच्छी ढंग से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं जितना बता रहा हूँ आप देखिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है क्या? वर्गमूलानुपात होता है क्या है? तो जब दो अनुपात को, ठीक है, क्या रूट लगाकर लिखा जाए तो उसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे समझ लीजिए कि आप यहाँ पर मान लीजिए आपका 7:8 है, ठीक है, तो इसको सब डुप्लीकेट रेशियो है, फिर वर्गमूलानुपात में कैसे लिखेंगे? तो √7, ठीक है, इस टू √8, ये बन गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो जो अगला पॉइंट पढ़ना है वो है आपका ट्रिप्लीकेट, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या पढ़ना है? ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो ये देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये भी काफी ज्यादा आसान है। अगर आपने जो डुप्लीकेट रेशियो है उसको सही ढंग से समझा तो ये भी आसानी से सेकंडों में समझ जाएंगे। चलिए मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि दो अनुपात आपका गिवन है, मान लीजिए m/n है, इसी को अगर आप क्यूब में लिखते हैं ना, जैसे m³ इस ढंग से लिखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर समझ में आया होगा। जैसे चलिए मैं एक रियल एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 7:4 है, ठीक है, तो इसको अगर आपको बोले ट्रिप्लीकेट रेशियो में लिखो तो क्या लिखेंगे? 7³, ठीक है, 7³ 4³, ये बन गया आपका क्या? ट्रिप्लीकेट रेशियो।
ठीक है, समझ में आया इतना। अच्छा, ट्रिप्लिकेट रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं फिर? तो इसको जो हिंदी में हम लोग बोलेंगे घनानुपात। ठीक है, घनानुपात, घना, ठीक है, घनानुपात। इसको क्या बोला जाता है? घनानुपात बोला जाता है। यहाँ पे त्रिघाती जो होता है, त्रिघाती अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिघाती अनुपात भी हम लोग इसको बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आया। अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो वेल एंड फाइन है, बस खत्म होने वाला है। बस और 2-3 पॉइंट पढ़िए, बस आपका रेशियो टोटल जो भी बेसिक है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो लगभग सभी पॉइंट को तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, बस कुछ पॉइंट्स जो आपको रेस्ट ऑफ पॉइंट्स है जो आपको जानने चाहिए वो भी मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए, आपने अभी ट्रिप्लिकेट सीखा। ठीक है, तो सब ट्रिप्लिकेट आपको सीखना चाहिए। जिस तरह से आपने डुप्लीकेट रेशियो सीखा, सब डुप्लीकेट जो रेशियो है वो सीखा, तो उसी ढंग से आपको क्या सब ट्रिप्लिकेट, ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी जाननी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस तरह से आपने सब डुप्लीकेट रेशियो को जाना, उसी ढंग से आप क्या कर सकते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि m/n आपका क्या गिवन रेशियो है, और बोला आपको कि इसी गिवन रेशियो को आप किस ढंग से लिखिए, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में लिखिए। तो आप इसको कैसे लिख देंगे? बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, बस इस ढंग से आप लिख लीजिए। ये हो गया आपका क्या सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये क्या हो गया आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ये जो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है ये तो ठीक है इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे घन मूलानुपात। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? घन मूलानुपात। चलिए मैं लिख देता हूं, घन मूलानुपात। ठीक है, हिंदी का स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? घन मूलानुपात बोलते हैं। समझ में आया? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है? जब इस तरह का आपका रेशियो गिवन है, उसको अगर इस ढंग से आप लिखते हैं तो ये आपका बन गया, मतलब घन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जो आपका लास्ट पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बार इंडायरेक्टली पूछ ही लिया जाता है, वो क्या है? वो पूछा जाता है आपका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। कंपाउंड रेशियो में कैसे किसी भी गिवन रेशियो को मोर देन टू जो भी गिवन रेशियो है उसको कैसे हम लोग कंपाउंड रेशियो में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे होता है कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड रेशियो होता है, ठीक है, वो कंपाउंड रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बेसिकली कंपाउंड रेशियो होता है क्या, आपको वो समझिए। तो देखिए, जब 2 या 2 से ज्यादा रेशियो आपको गिवन हो, ठीक है, तो उन रेशियो का जो फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है, और जो सेकंड टर्म्स है, उन दोनों का अगर रेशियो आप लिख लेते हो तो वही बन जाता है आपका कंपाउंड रेशियो। चलिए मैं समझाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक गिवन रेशियो A/B, एक रेशियो है M/N, ठीक है। चलिए और एक रेशियो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक और रेशियो है आपका, मान लेते हैं कि P/Q है, ठीक है। ये 3 रेशियो आपका गिवन है। अब बोला कि आप इसी गिवन जो 3 रेशियोज है ना, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, कंपाउंड रेशियो में। अच्छा, कंपाउंड रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जटिल या फिर मिश्रित अनुपात, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जटिल, ठीक है, जटिल या फिर मिश्रित अनुपात, ठीक है। समझ में आया। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये रहा 3 गिवन रेशियोज है, इसको आपको कंपाउंड रेशियो या फिर जटिल रेशियो में कन्वर्ट करना है। काफी ज्यादा आसान, मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। इन जो गिवन जो आपका क्या रेशियोज है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, पहले फर्स्ट टर्म को गुना कर लीजिए और बाद में सेकंड टर्म को गुना कर लीजिए। दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो लिखिए, वही बन जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इस रेशियो में फर्स्ट टर्म क्या है आपका A, आप यहाँ पर लिख लीजिए A। इसका क्या है, ये जो रेशियो है इसका फर्स्ट टर्म क्या है M, तो इनटू यहाँ पर M। इसका P और Q जो रेशियो गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है P, तो इनटू में हो गया आपका P। तो ये बन गया आपका फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप अनुपात, ठीक है। अब जो बचा आपका जो सेकेंड टर्म है उसको गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर हो गया B इंटू N इंटू Q, ठीक है। बस ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका कंपाउंड, ठीक है, रेशियो। क्या बन गया आपका, कंपाउंड रेशियो। समझ में आया, काफी ज्यादा इजी है। चलिए मैं एक रियल एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। जैसे आप मान लीजिए कि आपका गिवन रेशियो है 4:5,
एक रेशियो गिवन है 7:9, एक रेशियो गिवन है 6:7, ठीक है। और बोला कि ये जो गिवन रेशियोज है ना, इसी को आप किस में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो कंपाउंड रेशियो में, यानी कि जटिल या फिर मिश्रित अनुपात में। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। सबका पहले फर्स्ट टर्म को गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू, इसका हो जाएगा 6, यहाँ पर अनुपात लिखेंगे। अब जो सेकंड टर्म है इसका 5, तो लिखेंगे 5 इंटू, इसका है 9, तो 9 इंटू, इसका है 7। आगे आप क्या कीजिए, सबको गुना करके अनुपात में लिख दीजिए। तो जैसे आप गुना करेंगे तो एक हो जाएगा 168 अनुपात, और इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 315। क्या हो जाएगा, 315। इसको अगर आप छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा एक बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूं, हमेशा रेशियो को आप सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही रखेंगे। जो भी गिवन रेशियो है ना, उसको हमेशा सबसे छोटा वैल्यू में ही लिखेंगे, जो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म बन सकता है आप बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं कि आप इस ढंग से लाकर छोड़ दिए फिर आपका आंसर मैच होना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 56 और ये बन जाएगा आपका कितना 105, ठीक है। बस यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56:105, ठीक है, 105। समझ में आया। तो बस ये तो था आपके क्या जटिल अनुपात, या फिर इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो थी क्या हमारी बेसिक जो इस चैप्टर से बन सकती थी, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आप क्वेश्चन लगाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बस अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में जो कि बेस्ट 50 क्वेश्चन का सीरीज है उसको स्टार्ट करूँगा, और वहीं पे मैं आपको कुछ जो किस तरह से किसी भी रेशियो को कंबाइन किया जाता है, 2 या 2 से अधिक रेशियो को कंबाइन किया जाता है, साथ ही साथ कैसे आप आसानी से उन रेशियो को कंबाइन कर सकते हैं, उसका ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।